एक समय सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवताराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र सबसे इससे घबरा उठे और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या को अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोच कि राजा ने यह जानबूझकर किया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तो मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वो बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनि देव वहां से चले। अन्य देवता सुखी सुखी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घंटे थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उनसे कई अच्छे घोड़े खरीदने वो एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भसड़ वन में पहुंच वो अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वो अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बिका बताया। वहां एक सेठ की दुकान उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने सुख होकर अपने साथ घर ले आया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। जहे उसने समझा कि बिका ने ही इसे चुराया है। उसने बिका को कोतवाल के पास पकड़ झवा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वो चैरगिया बन गया और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने रविका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वो अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वो मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वो अनशन पर बैठ गया।
बैठ गई कि विवाह करेगी तो तोड़ उसी से। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वो ना मानी तो राजा ने उसे तेली को बुलाया भेजा और विवाह की तैयारी कराने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राज से कहा रानजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उससे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनि, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ना दे। शनि देव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चोटियों को आड़ा डालेगा उससे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब भी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों ने राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खोटे हार निगल रही थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने उससे उनके मोहरे देखकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी अन्य श्रीकवरी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने संघर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और सिकंवरी को सभी दहेज सहित लेकर उज्जैन नगरी को चली। वहाँ पुंखारियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और वह सबसे सुखी मनाई राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपर है। सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय सुखी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनाएगा या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। या तो आप शनिवार के दिन भी इस कथा को सुन सकते हैं बिना व्रत किए। मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।